मान भी जैसे कुछ छुपा रहा है। इतनी काली रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी रातें बेवजह नहीं आती बेटा। कुछ रातें होती हैं जो खुद किसी की याद लेकर आती हैं। दादा, कहानी सुनाओ ना, कोई डरावनी वाली। आज का मौसम देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ दादा, भूत वाली, पिशाच वाली कहानी सुनाओ ना। भूत पिशाच इन्हें तो दुनिया जानती है, लेकिन आज मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर बड़े बड़े मर्दों की रूह कांप जाती है। वो क्या है दादा? डाकिनी, डाकिनी की कहानी और डाकिनी का डर। डाकिनी, ये क्या होती है दादा? भूत से अलग है क्या? भूत तो मरा हुआ होता है बेटा, लेकिन डाकिनी आधी मरी होती है और आधी जिंदा। उसका शरीर चलता है, आवाज करती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो इंसान नहीं, कुछ और ही रहती है। मतलब वो दिखती भी है क्या हमें? दिखती है, बिल्कुल तुम्हारी किसी औरत जैसी दिखती है, किसी की बहन जैसी, किसी की पड़ोसन जैसी, बस उसके पैर उल्टे रहते हैं। दादा, सच बोल रहे हो ना? बेटा, मैंने आज तक कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई। जो मेरे मुंह से निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हुआ होता है। तो ये कब होता है? कैसे बनती है डाकिनी? जब किसी औरत की मौत एक खास तिथि पर होती है और उसे जल्दबाजी में जमीन में दफना दिया जाता है। जब सब लोग कब्र बंद करके घर चले जाते हैं और तभी मिट्टी हिलने लगती है। पहले एक उंगली निकलती है, फिर एक हाथ, फिर वो पूरी उठ जाती है, खड़ी होती है। दादा बस करो, मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं है बेटा, बस याद रखना, रात को अकेले जंगल मत जाना, नदी किनारे कभी मत रुकना, और अगर कभी अंधेरे में पायल की आवाज सुनो तो पीछे कभी मत मुड़ना। दादा मुड़ गए फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। दादा जल्दी से कहानी सुनाओ, वो डाकिनी वाली कहानी। ठीक है, तो चलो मैं तुमको वो कहानी सुनाता हूँ, देवरी पाल गांव की कहानी। सेठ मनोहर लाल अपनी पुराना तबेले के पास खड़े होकर घबरा रहा है। उसके साथ उसका दूसरा नौकर सोनू भी खड़ा है। आज शाम कुछ अलग थी। हवा में एक गंध खुली हुई थी, जैसे कहीं दूर कोई पुराना कब्र खुल गया हो। गाय बैल आंगन में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी बड़ी, कान सतर्क, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की नजरों से छिपा रहता है। अरे सोनू, जरा देख तो, ढोलुआ अभी तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं कहां मर गया वो हरामखोर। हाँ सेठ जी, शाम हो गई। हमारे सारे गाय बैल तो जंगल से वापस आ गए, पर ढोला, उसका कोई पता नहीं। अरे जंगल से तो सारे जानवर लौट आए, पर ये ढोलुआ कहां मर गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ढोलवा सेठ के पहला नौकर है, जो गोठान के गाय बैलों को चराने का काम करता है। वो हर रोज गाय बैलों को जंगल चराने ले जाता है और शाम को लेकर गोठान वापस आता है। पर आज सभी गाय बैल वापस आ गए, पर ढोलवा अभी तक नहीं आया। सोनू, तू अभी जंगल जा, ढोला को ढूंढ के ला। सेठ जी, रात हो रही है, जंगल अंधेरा, मैं नहीं जा सकता। चुप, जबरदस्ती की बात मत कर। जा अभी जा, ढोलुआ को ढूंढ के ला, वरना 2 महीने की पगार काट दूंगा, समझा? तभी अचानक गोठान के सामने से तेज धूल उड़ती हुई आ रही है, जैसे मौत खुद उनके पीछे पड़ी हो। धूल का गुब्बार उठ रहा था। देखिए सेठ जी, ये सारे गाय बैल जंगल से दौड़ते हुए आ रहे हैं। लगता है किसी भूत ने देख लिया है इन्हें। मैं नहीं जाने वाला जंगल, नहीं। बकवास मत कर, जा अभी जा। सुनो, सब गांव के जंगल में डाकिनी घूम रही है, सब सावधान रहना। कोई भी शाम को उस जंगल की तरफ मत जाना। अरे काका, क्यों सबको डरा रहे हो? ये सब बकवास है, पुरानी बातें हैं। पागल हो गया क्या चंद? ये बकवास नहीं, सच है। आज जंगल की ओर से चरने गए सारे जानवर भागते हुए गांव आ गए। कुछ तो बहुत भयानक हुआ है वहां। क्या कहा? गांव के पालतू जानवर, भेड़ बकरी सब भागते हुए घर आए हैं। हे भगवान, इसका मतलब वो डाकिनी जाग गई है। गांव के पालतू जानवर, भेड़ बकरी अगर भागते हुए आए हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है?
सुनो रामू, कोई भी पशु पक्षी या जानवर तभी चिल्लाते हैं, तभी भागते हैं जब वो किसी ऐसे साय को देख लेते हैं जो भयानक है। उनकी नजरों में वो दिखाई देता है जो हम नहीं देख पाते। वो डाकिनी होते हैं। वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसका खून चूस लेती है, उसकी जान ले लेती है। हाँ, मैंने भी सुना है वो बहुत भयानक होती है। अगर उसकी नजर पड़ गई तो कोई नहीं बचा सकता। वो तुम्हारा खून पी लेती है। मतलब वो हमारे जंगल में आ गई है। हाँ, जानवरों ने संकेत दे दिया। अब हमें गांव वालों को सतर्क करना होगा। अगर जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज आए, समझ जाना वो डाकिनी है। रो रो कर बुला रही है, और अगर कोई गया तो वो कभी नहीं लौटेगा। अब अपना पैर पीछे खींचने में ही भलाई है। अरे कौन है वहां? सबके रोंगटे खड़े हो गई। दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्होंने पीछे मुड़ा तो सामने सोनू खड़ा था। लालटेन हाथ में कांप रही थी। सोनू चुपके से सब कुछ सुन रहा था। अरे तू तो हरिया का नौकर सोनू है ना? तूने तो हमको डरासा दिया था। तू इस तरह चुपचाप क्यों खड़ा था बे? तेरी वजह से अभी मेरी जान चली जाती। अबे सोनू सेठ का चमचा, इस समय तू कहां जा रहा है? भैया, वो सेठ जी ने मुझे ढोलवा को ढूंढने जंगल भेजा है। वो अभी तक नहीं लौटा। नहीं बेटा, मत जा। डाकिनी जाग गई है। तू वापस नहीं लौटेगा। क्या तू जानता नहीं, गांव में कोलाहल मच गया है। सोनू सुन, वापस चला जा। सेठ से कह देना मैंने जंगल जाकर आ गया। नहीं नहीं, नीम के पत्ते से दूर रहती हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम्हें बिना पीछे मुड़े नीम के पत्ते को छोड़ते हुए भागना है। तुम्हारे पीछे वो भी भागेगी, लेकिन रास्ते पर जैसे ही नीम के पत्ते को देखेगी वो वहीं रुक जाएगी। समझ लो, नीम के पत्ते उनके रास्ते के कांटे हैं। लेकिन अगर तुम भागते हुए पीछे मुड़ गए तो वो अब तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि सीधा आगे आकर खड़ी हो जाएगी। पर मदन काका, ये नीम का पत्ता सच में काम करेगा ना? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा, मैंने बस सुना है। बाकी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बस सावधान रहना। सोनू ने हिम्मत जुटाकर हाथ में लालटेन और डंडा थाम लिया। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में एक नीम का पौधा देखा। उसने नीम के ताजे हरे पत्ते तोड़कर अपने पुराने टॉवल में कसकर बांध लिया, ताकि वो डाकिनी की नजरों से दूर रहे। हे भगवान, आज मुझे बचा ले। काश मैं पिताजी की बातें मानकर कुछ दूसरा काम शुरू किया होता, तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। 2 वक्त की दारू और चकना के लालच, मैं उस खड़ूस सेठ के घर काम कर रहा हूं। आज के बाद मैं उस सेठ का काम छोड़ दूंगा। बस आज किसी तरह इस भयानक जंगल से जिंदा बच जाऊं। सोनू का सारा शरीर पसीने से तर हो गया था। तभी अचानक उसने देखा, सामने एक पेड़ के नीचे ढोलवा के ऊपर एक भयानक औरत बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ जमीन पर गड़े हुए थे, जैसे कोई जानवर शिकार पर झपट रहा हो। वो औरत ढोलवा को चूस रही थी। उसके बाल लंबे, मैले और जमीन को छू रहे थे। चेहरा सफेद, आंखें लाल और गहरी खोखली। सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर कांपने लगा। तभी सोनू का पैर किसी सूखी पत्ती पर पड़ी। हल्की सी आहट हुई। डाकिनी की नजर सोनू पर पड़ गई और वो जोर से चीखने लगी। डाकिनी सोनू की ओर दौड़ी। सोनू भी जोर से भागने लगा। मदन काका की बातें याद आई। वो नीम के पत्ते पीछे छोड़ते हुए बिना पीछे मुड़े भागने लगा। डाकिनी की भयानक आवाज जंगल में गूंज रही थी। पेड़ हिल रहे थे। सोनू हाफता हुआ किसी तरह गांव पहुंचा और शेठ के दरवाजे के पास आकर गिर पड़ा। सोनू, कल रात तुम मेरे दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े थे। क्या हुआ था तुम्हें? माफ करना सेठ जी, ढोलवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो डाकनी
बहुत भयानक है। वो ढोलवा को खा गई